और डीएम साहब क्या हाल है? सब बढ़िया भाई। आज तो हवा थी नहीं। हाँ बस रेंग रही थी हवा। अब तो आज डीएम साहब ये बताइए कि जो लड़के कुछ कमेंट कर रहे हैं कि भाई खिंचाई कैसे बढ़ाएं अपनी, तो उसका कुछ बताइए। देखिए ऐसा है सज्जाद साहब और आमिर साहब, खींच जो है आप मैदान में आए हैं उसको आप शोल्डरों से पतंग को खींचिए। थोड़ा तेज बोलिए। शोल्डर से पतंग आप खींचिए, तब जब आखिरी में आए पे तब आप पूरा मैदान दौड़िए। आजकल के लड़कों में मैंने देखा है, मैं खुद मैदान लड़ाता हूँ, देखा वो लड़ाते लड़ाते पहले ही पीछे आ गए हमसे लड़ाने के पहले। तो क्या खींच आएगी भाई? दो हाथ में पहले शोल्डरों में दम लाइए, उसके बाद उसको हाथ से जंगा भी ले रहे, मालूम क्या करते हैं, जंगा भी ले रहे हैं तो पीछे चल ले, तो ऐसे आपकी खींच नहीं आएगी भाई। हमने देखा लोगों को, हमने लड़ाते देखा है, हमसे भी पेट लड़ता है, हम साइड अपनी आँख चलाते रहते कि वो देखो पेट सही करने में कहाँ आ गया। इतने में मैं तो भाई ऊपर से शौकीन ज़्यादातर हूँ, मैं उनका वार उनका काट देता, उनकी खींच कम पड़े। फिर बाद में इसका ये सवाल निकालते हैं लोग कि खींच मेरी कम है। खींच को शोल्डरों से खींचा जाता है भाई। ये पहले ताकत लगाइए, जब ढोल मिले एकदम तब आप पीछे लेके भागिए। अगर आप पहले से पीछे भागिएगा भाई तो आप ना खींच पाइएगा। इतनी देर में डिफेंस वाला आदमी जो है धागे काट देगा, वो तुरंत आप पे ढा देगा। जैसी पेज सही हो आप देखा वो करके देख ले पीछे भाग रहे, उसने शो कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि भाई खींच नहीं है। और खींच के साथ साथ जो मैदान में आप जाइए, आप वहाँ मैदान में चने बिक रहे हैं, लोग बिरयानियाँ खा रहे हैं, तो बिरयानी खा के कहाँ खींचेगी पतंग भाई? तो थोड़ा बताइए क्या खाए हैं, और जो है सुबह उठ के वो होता है कंकौवा खींचा जाए, वो थोड़ा बताइए। तगड़ा कंकौवा सुनिए, तगड़ा कंकौवा खींचे फुल करने बांध। हाँ बताइए क्या करें सुबह? सुबह उठ के खींचे फुल करने बांध। हाँ कितने मीटर पे? कम से कम 100 मीटर, 100 मीटर। और कंकौवा भारी होना चाहिए। तगड़ा कंकौवा। ये खींचने का मतलब आप समझ रहे? ये ना खींचे सीधा, ये नहीं, वहाँ से ऊपर से गद्दा मारिए तब आपकी खींच बढ़ेगी। गद्दे में ताकत बहुत लगती है। यूँ तो इधर जिसके हाथ भी नहीं होंगे वो भी खींच लेगा पकड़ के, कहने की बात है। ऊपर से लाइए, ये ऊपर से जो गद्दा लाइए उसमें ताकत लगे तब आपको ये सब। फिर रुकिए जमीन तक आके चक्कर लेकर फिर ये मुद्दा खींचिए, तब आपकी खींच बढ़ेगी। जितने खींच के साथ साथ हाथ जो भरते हैं वो शुरुआत में हाथ भरेंगे, उसके बाद खुल जाएंगे कंधे, खुल जाएंगे। आप जब खुल जाएंगे तो ऑटोमेटिक तेज खींचने लगेंगे। और ज्यादातर कोशिश ये कीजिए कि आप खींच के साथ साथ जो है डोर आप लोकली लड़ाइए एकदम। डोर के बारे में भी कुछ बता दिए। ब्रांड की तरफ ना जाइए, ब्रांड की तरफ ब्रांड का कोई मतलब नहीं। कल देखो सज्जा तुमसे वीडियो में हम कही चुके हैं ये बात कि भाई कोई बरेली में जितने कारीगर डोर बना रहे हैं, जितने सबको कह रहे हैं, जितने डोर बना रहे हैं वो ये कहते हैं कि मेरी डोर नहीं कटेगी, 50,000 रुपए की चरखी भेज दें। हाँ और क्या, यहाँ भेज दें। खरीदार यहाँ एक नहीं 1000 है, 50 डोर ना कटे, 50,000 रुपए की चरखी दे दे, 12 फिर की। वही चीज है, तब सब महंगी चरखियाँ होती चली जा रही है, क्या बताया जाए। महंगी डोर करके तो है पतंग को आगे बढ़ने का चांस ही नहीं दे रहे। आने वाले वक्त में पतंग खत्म हो जाएगी, जैसे मैदान खत्म होते जा रहे हैं। सही है, उसके बाद पौने का छतों से लड़ाओगे, कहाँ से लड़ाओगे? या कलकत्ता या वहाँ चेन्नई जाओगे लड़ाने के लिए, समंदर किनारे कहाँ जाओगे लड़ाने भाई? पतंग को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है लोगों को। आज के यंगस्टर जो इतनी शौक में पड़े, डोर पतंग को प्रमोट ना करे, पतंग को प्रमोट करे भाई। जो है ये लॉकडाउन ही के बाद जो है महंगाई बढ़ी है। महंगाई लॉकडाउन इससे पहले कारीगर नहीं थे, इससे पहले डोर उतनी नहीं बिकती थी, सब बिकता था, सब बिकता। लॉकडाउन के बाद ऐसे हराम डाल रही है कि जो है बस आदमी तुम्हें एक बात बताओ, हर महीने में 300 रुपए बढ़ रहा है। यही चल रहा है। सुनो, जब बरेली का धागा महंगा हो रहा है, क्या हर हफ्ते धागे के पैसे? हर हफ्ते धागे के पैसे जैसे लग रहा है। अब पब्लिक को बेवकूफ बनाए हुए हैं, बेवकूफ तो बनाए हुए हैं ही है। आमिर साहब, एक नौजवानों के लिए और एक चीज बता दूं फिर से एक बार दोबारा, जो लोगों ने कमेंट्स आए हैं कि खींच कैसे बढ़ेगी। खींच उस तरीके से बढ़ती है कि आप एकदम पतंग को सच्चा उड़ाइएगा, और जब आप सच्ची पतंग खींचिएगा तब आपका गेम भी लड़ेगा। भाई कोशिश ये क्या करो, मैदान हो चाहे छत हो, सच्ची लड़ाना सीख लोगे तभी खींच तुम्हारी कमजोर नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। आपने सुनिए, अब ये पतंग चली, आपका ये मुद्दा चला झाकता हुआ, आप ये चमकाते में आपने उसको जो बाहर खींचने के बजाय वो उसकी आपने कुंडा ही मोड़ रखते थे भाई। वो आपने एक हाथ खींचा, वो अंदर आ गया, वो स्लिप हो गया। वो मेहनत कहाँ लगी? वो मेहनत कहाँ लगी? मेहनत होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जितने भी पूरे इंडिया में
नौजवान हिंदुस्तान में खींच खाच रहे हैं, वो सच्ची पतंग उड़ाएंगे तब आपकी खींच अच्छी होगी। सच्ची पतंग उड़ाए, सच्ची सच्ची है। नौजवानों से यही है कि सच्ची पतंग अगर सीधी एकदम उड़ाएंगे। मैदान में भी गए, छत पे गए, कुंदा मोड़ लिया तो नीचे का पेच आ गया, उसे एक मुद्दा रखा नहीं, आपने एक हाथ मारा और उससे भाई खींच कहाँ पड़ जाएगी आमिर साहब, बताइए आप। जब आपके अंदर ही पतंग आ गई एक हाथ में तो मेहनत कहाँ लगी है भाई? कहाँ लगी? इसको आप लोग सच्ची पतंग उड़ाइए तो आप पूरे इंडिया का कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाइएगा, कभी आप पतंग हार नहीं सकते। सच्ची पतंग उड़ाइए, सच्ची लड़ाइए, सच्ची पतंग उड़ाइए। हम भी एकदम सच्ची का मतलब है भाई एकदम सीधी पतंग। हमें अच्छी नहीं लगती है कोई हमारे कुंदा मोड़ के उड़ा दे, भारी टंका हुएगा ये उतार के अंदर। ये भी होता है कि हम अगर कोई कुंदा मैंने मोड़ दिया कभी कदार, लालच में आ गए तो उतार दे जल्दी से, अंदर झोल उसका जल जाएगा, मैं खुद ही चल जाता हूँ। हमने उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया, मैंने कहा भाई सच्ची लड़ाओ एकदम पतंग, तीर ऐसा कंका उड़ाओ, तगड़ी पतंग अगर आपने उड़ाए तो सच्ची उड़ाए, सच्ची उड़ाइए तो उसका मोमेंट अच्छा होना चाहिए। तगड़ी पतंग का अब आप सच्ची पतंग होना चाहिए। ये आदमी मसाला खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, न खाने में न पीने में, हमेशा खींच इसी तरह से बढ़ेगी मुकर्रम साहब, जब सच्ची पतंग आप एकदम तीर ऐसी उड़ाइएगा। वो पतंग तो सच्ची एकदम सीधी पतंग, सीधी। जो प्रैक्टिस भी तो उसके लिए करना पड़ेगी। सुबह फुल तगड़ी पतंग फुल करने बांध के वो खींचिए। भी सच्ची पतंग एक सांस में कहाँ तक ला सकते ला के अभी लाइए। मैंने बताया 15 दिन खींच ले, 15 दिन 1 महीना 3 महीने कंधे चलक जाएंगे, खुल जाएंगे। आपके चीज मसल भर जाएंगे, एकदम लगेगा कि आपने कोई पहाड़ उठा लिया। बाहर डंबल लगाए बहुत तेज और खींचेगा रबड़ जैसा। भारी पतंग एकदम, और भारी सच्चा पतंग। कंगा उड़ाइएगा भाई। तो मैं कहने जा इतनी गलत बात है। भाई आप ये सोचिए, जब आप सच्ची अभी लड़ाइएगा तो कभी आपका हाथ नहीं खराब होगा, कभी नहीं खराब। आप क्रीज के अंदर खड़े होकर मोहताज नहीं होइएगा, अरे यार मैं तो रोज अंदर की लड़ाता था यार। देखिए दो चीजों से करना पड़ता है, एक तो पतंग उड़ाइए सच्ची, हाँ, और रेंज उड़ाइए 500-600। बहुत उम्दा, तभी खींच आएगी भाई, तभी खींच आएगी। अगर भाई एक बात बताएं, हाँ, सच्ची ये बात सही। सच बात बताते हैं, असली पतंग जो खिंचती 500-600, बस, ये 300 पर ये हाथ पतंग नहीं खिंचती है। हाथ मिलाइए, क्या बात 300 पर पतंग नहीं खिंचती है। बहुत जबरदस्त बात कही आपने। पतंग खिंचती सही जो पतंग जो खिंचती है जिदारी से खिंचती 500-600। 500-600 में पेज होता है, सही यार। कलेजा तो देखो इधर देखो, कलेजा जो यहाँ से यहाँ आ जाता है, भाई आप ये 150 मीटर, मुंह में कलेजा आ जाता है। 75 मीटर, 100 मीटर, ये पतंग नहीं खिंचती है। पतंग कुछ नहीं खींचती है। इसमें क्या होता है, तू चल मैं आया। हाँ तू चल 500। अरे हमारे भाई का कमेंट आया था कि जो है बाबूलाल, आप किसकी बात कर रहे हैं जो डोर लेती है पतंग में? उस्ताद बाबूलाल। उस्ताद बाबूलाल, काने बाबूलाल नहीं ना, काने बाबूलाल उस्ताद शागिर्द बाबूलाल। उनके। हाँ, वो शागिर्द थे। वो शागिर्द थे, उस्ताद बाबूलाल की भाई बाबूलाल बात की हो रही थी, ठीक है भाई। लाजवाब पतंग बनाते थे भाई, मैंने भी उड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। वो उस्ताद बाबूलाल की बात कर रहे हैं, बाबूलाल काने बाबूलाल की बात ही नहीं कर रहे हैं। उस्ताद की उनके उस्ताद, काने बाबूलाल को क्या आता है? उस्ताद बाबूलाल की बात कर रहे हैं हम। बात वो कमेंट कर रहे थे कि मुबीन अख्तर और ये सब, थोड़ा मुबीन अख्तर की पतंग के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? मुबीन अख्तर की पतंग जो कहता है कि मुबीन अख्तर की पतंग बहुत डोर लेती है, हम आशिक अली और शहाबुद्दीन और बाबूलाल की पतंग नहीं ला रहे हैं, ठीक है। एक लखनऊ के बहुत ही मतलब वैसे कारीगर की पतंग ला रहे हैं जो मतलब इतना फेमस था, अपने टाइम में था, लेकिन अब फेमस नहीं है। इशाक के बराबर अगर डोर ले लेगी सज्जाद बाबू, जो साहब भी कह रहे हैं, जो कहेंगे जहाँ कहेंगे उनको वहाँ खिला देंगे। इशाक की पतंग के बराबर का डोर ले लेंगे। और बताओ, और हम किसी कारीगर का नाम ही नहीं ले रहे हैं अभी। इशाक की पतंग सुनो, पूरा मुरादाबाद मिल के इशाक की पतंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ होती है पतंग तो। सच्चाई कह रहे हैं हम तुमसे, आज बताई दे रहे हैं, सही बात है। समझे। इशाक की वो पतंग होती थी, समझे। और सुनो, एक और तुमको बताए दे रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि मुबीन अख्तर की पतंग इतनी और दामोदर की पतंग हमारा मौर्या की पतंग के बराबर डोर नहीं ले पाएगी। हकीकत है, मौर्या की पतंग बहुत अच्छी होती मौर्या है की पतंग के बराबर नहीं डोर ले पाएंगे वो। पतंग तो हर अली नवाज साहब, ये और इशाक भी अली नवाज साहब के हाँ, वो साथ। भी इलाज साहब का शागिर्द है। तो पतंग जो है हर पतंग 800-1200 लड़ जाती है, हाँ। मगर मेन है डोल लेने की बात। डोर लेने की बात हो रही है। हाँ, पतंग तो हर लड़ जाती हर है। पतंग लड़ जाती है 700-800-900 देखिए सबकी चॉइस है, अपनी अपनी आदमी अपनी चॉइस बता रहा है। जो नहीं तो ये बात तो बिल्कुल ही नाजायज है कहना मुबीन अख्तर की पतंग। ने इकबाल भाई की मरहूम की बात करी है पतंग की, वो 1200 भी लड़े, हर पतंग लड़ती है वहाँ पे, हाँ, मगर जो हम चाहेंगे वो पतंग नहीं करेगी। हाँ, हमारा वो तो सब मकसद जाएगी, कहने का। मगर बाबूलाल है, आशिक हाँ, अली है, हाँ, इशाक भाई है, शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन है, इन लोग की पतंग वहाँ पे लड़ने वाली है
जो हम पतंग के साथ करेंगे हाँ। वही पतंग करेगी, सही सीधी बात। डोर को, वो डोर को घसीटेगी। सीधी डोर को। और ये सब जो है इकबाल मरूम की है, तो ये पतंग जो है डोर नहीं ले सकती। अगर आप फंसेंगे तो आप जो डोर दोनों की कोशिश करेंगे तो डोर नहीं बढ़ेगी आगे। पतंग और ये दो सब पतंगे जो है पानी की तरह डोर लेंगी, पानी की तरह। हाँ। ये सब हमने कहा सैयद साहब की है, उनकी पतंग भी वहाँ लड़ जाती है। हाँ, बहुत बहुत कारीगर ऐसे कारीगर हैं। जो पतंग डोर घसीटे ये कहे कि हमको और डोर छोड़ो। हाँ ये पप्पू है, मोनीपुरवा है, वो सब- उसकी पतंग वहाँ लड़ती है। हाँ, लड़ाने वाला तो हर पतंग लड़ जाती है, मगर जो मेन टॉप कारीगर कहने का मतलब है जो कारीगर है, जो डोर लेने वाली, अब सुनिए, बस नरेश गोल पतंग बना रहे हैं, हाँ, हम 1200 पे छोड़ दे रहे हैं, चाहिए वो भी 1200 पे चली जाएगी। हाँ, चली लेकिन डोर नहीं ले पाएगी उतनी। रहेगी नहीं, कोई सवाल ही नहीं। बच्चा सुनिए, बच्चा बना रहे हैं, हाँ, बच्चा की 1200-1500 पे चली जाएगी, लेकिन उतना डोर नहीं ले पाएगी। नहीं ले पाएगी। ये कैसी बेवकूफी वाली बस सवाल कर रहे हैं लोग। मेन डोर लेने की बात है भाई। लड़ तो हर पतंग जाती है, बाजार में आप खरीद लिए 14-15 रुपए की, वो भी लड़ जाएगी वहाँ पे। हाँ, लड़ जाएगी। भाई जो सच्चाई है भाई, जो सच्चाई है भाई, मरूम इशाक भाई, शाहबुद्दीन भाई, बाबूलाल और ये मोरिया हाँ? और ये आशिक अली साहब। आशिक अली, नमक कोई जोड़ ही नहीं है, इन लोगों के मुकाबले में कोई जोड़ नहीं पतंग का जोड़ ही है, नहीं किसी का। ये समझ लिया। हाँ, वहाँ कैसी बात क्योंकि इसको पसंद जो है परदेश भी करती हम लोग किसी पतंग को बुरा नहीं कह रहे हैं। ये हाँ, बुरा कहने नहीं का कह रहे। मतलब है कि अपनी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कि इन लोगों की पतंग जो है परदेश बहुत लाइक करता है, हाँ, इसलिए सुनिए भाई, सुनिए, ये कोई दिल्ली के रहने वाले थे, वो एक आज से कई साल पहले वो क्लब आया हुआ था, रजा भाई को फोन लगाइएगा, पूछ लीजिएगा अगर जिसके पास रजा भाई का नंबर हो, ठीक है। हाँ, 786 वाले मैदान से कंकवा लड़ रहा था, 15-16 की हमारी पछयाव चल रही थी, तो उधर से एक साहब जो दिल्ली से आए हुए थे उनसे लड़ाने के लिए, सब पे सज्जाद बाबू दूर लड़ रहे थे, ठीक है। तो वो बैग से पतंग निकाली, उन्हें काली पतंग निकाली, काले पत्ते की उड़ा के जा रहे, तो हम रजा भाई पर बैठे हुए थे, हम इशाक का फरमान पर जानते हैं, हमने को उस्ताद ये तो इशाक की पतंग है। रजा भाई ने कहा इशाक की पतंग है, बात खत्म हो गई। उन्हें 2-3 पेज दूर काटे रजा भाई लोग, उसके बाद वो कट गए, रजा भाई से कट गए, फिर वो गए बैग पे। हमने कहा ये खाली की शाकी, हमने उनसे कहा खाली ये शाकी की पतंग उड़ा रहे, कहने का आओ अच्छा मेरे साथ आओ, वो हमको लेके गए उनके बैग के पास। हाँ। सज्जाद बाबू 400-500 पतंग थी उस बैग के अंदर, सिर्फ इशाक की। अरे बाप, और वो रहते कहाँ थे मालूम है? दिल्ली के रहने वाले, रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अरे बाप, बहुत बढ़िया। ठीक है। उनका नाम हमें नहीं ये याद आ रहा, शौक है। या जिसके पास रजा भाई का नंबर, उनका नाम भी पूछ लें उनसे। नाम पूछ लिए, और किसी को पता हो तो कमेंट भी कर दिए। हाँ, जिसको पता हो कमेंट्स भी कर दे। बहुत उल्ला पतंग है भैया।